अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे इस बामकसद सफर का 7वां दिन है। इस सीरीज का मकसद सिर्फ इस्लाह यानी सुधार और दीन की सही समझ हासिल करना है। आज हम यूसुफ अलैहिस्सलाम और कुआं सूरे यूसुफ को समझेंगे। हम जो भी बात करेंगे वो सीधे कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगी, ताकि हमारी नीयत और अमल दोनों बदल सके। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के घर में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। बचपन से ही उनका वजूद पाकीज़ा और नूरानी था। कुरान में सूरे यूसुफ आयत नंबर 4 में जिक्र आता है कि उन्होंने एक ख्वाब देखा। 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब उनके मुस्तकबिल की बुलंदी की निशानी था। लेकिन मुआशरे में हर नेकी के साथ इम्तिहान भी आता है। उनके अपने भाइयों के दिल में हसद पैदा हुआ। सूरे यूसुफ आयत 8 से 10 में आता है कि उन्होंने मशवरा किया और आखिरकार उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। सोचिए, अपने ही लोगों का धोखा कितना दर्दनाक होता है। मगर यही वक्त था जब अल्लाह की हिकमत काम कर रही थी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में थे, अल्लाह ने वही के जरिए दिलासा दिया, तुम एक दिन इन्हें इनकी करतूत याद दिलाओगे। सूरे यूसुफ 15। यानी गिरना आखिर नहीं था, बल्कि बुलंदी की शुरुआत थी। फिर एक काफिला आया और उन्हें निकाल लिया गया। मिस्र में कदम रखा, जहां आगे चलकर जेल, इल्जाम और फिर हुकूमत तक का सफर हुआ। सूरे यूसुफ पूरी तरह सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की तदबीर की हकीकत बयान करती है। ये कहानी सिर्फ एक नबी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसे अपने ही लोगों से जख्म मिला हो। याद रखिए, जब अल्लाह किसी को ऊपर उठाना चाहता है तो कभी कभी उसे पहले नीचे गिरने देता है, ताकि ईमान मजबूत हो जाए। रमजान के लिए सबक। इस रमजान हमें अपने अकीदे और किरदार में तब्दीली लानी है। हसद से बचना है, क्योंकि भाइयों की गलती ने उन्हें शर्मिंदगी दी। सब्र को अपनाना है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर मसले में सब्र किया। तवक्कुल सीखना है, हालात चाहे कुएं जैसे अंधेरे हों, अल्लाह की रहमत करीब होती है। आज अगर जिंदगी में गिरावट है तो मायूस मत होइए। शायद यही गिरना आपको उस मुकाम तक ले जाए जहां से दीन और दुनिया दोनों संवर जाएं। आइए दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की तन्हाई से इज्जत और बुलंदी तक पहुंचाया, वैसे ही हमारे दिलों से मायूसी दूर कर दे। हमें सब्र, तवक्कुल और सच्चाई पर कायम रख। हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा और इस रमजान को हमारी जिंदगी की हिदायत बना दे। आमीन। अल्लाह हमारी नीयतों में इखलास पैदा फरमाए।